वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के 2022 के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसके साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो मैंने आपको दिए थे क्या कुछ उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए हैं। ओके, इसका भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आई होप आज आपका जो पेपर था वो अच्छा गया होगा। ठीक है, तो चलिए पूरे पेपर को देखेंगे। तो उससे पहले आप सबको पता है आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था एमपी बोर्ड का, वो उसमें टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे और 8 पेज का पूरा पेपर था। साथ ही 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया था और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो 18 थे। ओके, और सबसे पहली बात तो आपने निर्देश को पढ़ा ही होगा, निर्देश के हिसाब से ही आपने पेपर दिया होगा। ओके, चलिए अब सारे पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने जो थे इस क्वेश्चन पेपर में वो थे सही विकल्प। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था क्यूबा का क्षेपणास्त्र संकट कब हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, तो ये था 1962 में। उसके बाद यूरोपीय संघ, तो ये कब बना था, 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। तो राइट आंसर वही रहेगा 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद चौथा था हमारे सामने परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, 1968, 1967, 1944 या 1962। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1968। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ये 1991, 1992 या 1994 या 1990 में हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1992 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था राज्य पुनर्गठन आयोग का, मतलब ये जो आयोग था उसका गठन कब हुआ था। ओके, 1993, 1915, 1953 या 1951। तो राइट आंसर रहेगा 1953 में। ओके, तो इस तरीके से टोटल जो है आपके लिए 6 MCQ आए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो आप यहीं से देख सकते हैं, इनके आंसर भी ठीक है। उसके बाद हमारे सामने थी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, यानी कि हमारे सामने खाली स्थान थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति के द्वारा अपनाई गई थी। तो किसके द्वारा अपनाई गई थी, चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। सेकेंड है 18वां दक्षिण सम्मेलन में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बोर्नोई 2014 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई थी, कब हुई थी वैश्वीकरण की शुरुआत, तो 1991 में हुई थी। ओके, भारत में। उसके बाद भारतीय रियासतों की संख्या सबको पता होगा 565 थी। ओके, उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ओके, वो कौन थे, तो वो थे श्री राम गोपालाचारी, गोपालाचारी। ओके, तो ये उनका नेम है, तो ये राइट आंसर होगा। आई होप आपने यही आंसर दिए होंगे। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना, तो आप सबको पता है 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके उसके जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद बांडुंग सम्मेलन में हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बांडुंग में हुआ था। बांडुंग एक सिटी का नाम है, ओके, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आगे हमारे सामने सही जोड़ी बनाइए, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो ये कब, तो इसका आंसर रहेगा 1963 में सीमित परमाणु संधि हुई थी। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन, तो जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ, तो 1991 में। उसके बाद चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, सबको पता है 1962 में। आपातकाल, तो 1975 में। भारतीय किसान यूनियन कौन था, BKU। ओके, उसके बाद छात्र संगठन, तो ये था ASU। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई है। चलते हैं आगे, तो इंग्लिश में भी आप उसी तरीके से आंसर है, देख लेना। उसके बाद हमारे सामने एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देखते हैं इनको। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इग्नोर करना पेपर ना मिलने की वजह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहला है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख थी, तो यहाँ पर आएगा तमिल समुदाय की। ओके, सिंहली और तमिल समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है अपरंपरागत। ओके, अपरंपरागत श्रेणी में आता है।
उसके बाद भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश का। ओके, उसके बाद जय जवान जय किसान नारे का संबंध है किससे है, आप सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी से। ओके, तो राइट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म कौन सी फिल्म बनी है, वो बनी है 1084 की माँ। कौन सी फिल्म, 1084 की माँ, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे काका कालेकर। ओके, काका कालेकर, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो ये है राजगोपालाचारी, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, ठीक। उसके बाद इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हमारे सामने सत्य असत्य, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति थी, तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था, तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये नहीं चलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी, तो जी हाँ, इसका आएगा बिल्कुल राइट, सत्य। उसके बाद सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है, तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। कितने देशों ने भाग लिया था, 170, ओनली 70 नहीं, 170 देशों ने भाग लिया था। ओके, तो यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, इसलिए इसका आएगा असत्य, ठीक। इस प्रकार हमारे सत्य असत्य भी कंप्लीट हुए, और इसी के साथ हमारे एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए हैं। अगर हम बात करें कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं, तो देखो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन बैंक से आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन बैंक से आए हैं, कुछ आपकी परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध से आए हैं, और मॉडल पेपर से भी कुछ एक ही आए हैं। तो इस तरीके से इन रिसोर्सेज से ही आपका पेपर मिलकर बना था, ठीक है। तो एमसीक्यू ऐसे ज़्यादा कुछ टफ नहीं थे, अगर आपने इन रिसोर्सेज से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली आपके अच्छे से गया होगा पेपर। चलिए अब आगे देखते हैं मेन जिसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चंस के 2 वीडियोस बना के दिए थे, ओके, तो उनसे कितना कुछ आया है ये हम देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि पूरा पेपर के जो दूसरे क्वेश्चन है वो कहाँ से आए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न हुआ और तटस्थता का क्या अर्थ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो आईएमपी दिया था उससे नहीं आया है, ओके, यानी कि सीधे तौर पे उससे नहीं आया है। अगर आप तटस्थता को देखें तो कहीं ना कहीं आप गुट निरपेक्षता से रिलेटेड डेफिनेशन बनाकर भी आप लिख सकते थे, अगर आप माइंड से काम लेते थे, ओके। बाकी ये पहला क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 की, तो इसके दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे आईएमपी क्वेश्चंस जो दिए थे उससे ही आए हैं, ओके। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, ये भी मैंने आपको आईएमपी में बताया था, और शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, ये भी बताया था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 भी मैंने आईएमपी दिया था, उसी से आया है, क्योंकि ये नीचे वाला नहीं आया, लेकिन आप ऊपर वाला देखिए, वर्चस्व का क्या अर्थ है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रभुत्व का क्या अर्थ है, तो वही है, सिर्फ शब्द चेंज हुए हैं, बाकी आंसर वही लिखना था। तो प्रश्न क्रमांक 8 भी आया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, शार्क के सदस्य देशों के नाम, तो ये भी मैंने आपको आईएमपी का जो वीडियो था उसमें बताया था, डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें ना पहला आया ना दूसरा आया, दोनों बहुत ही डीप से, एक नीचे वाला डीप से पूछा गया है, और लेकिन ऊपर वाला इतना इजी था कि आप ऑन से भी इसको कर सकते थे। अभी जो करंट में कंडीशन चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जो हमारा था, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो ये डेफिनेटली मेरे आईएमपी क्वेश्चन से आया है, ठीक है, वहीं से इसको उठाया गया है। उसके बाद WSF क्या है, अर्थ लिखिए, तो ये मैंने आईएमपी में नहीं बताया था, लेकिन मैंने एक अलग से PDF सेंड की थी चैप्टर 9 की, ओके, चैप्टर 9 वैश्वीकरण, तो उसमें मैंने इसको बताया था, ओके, वो भी आईएमपी थे, आईएमपी क्वेश्चंस, तो उसमें से आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आईएमपी में से नहीं आया है, ये थोड़ा सा अंदर से पूछा गया है, लेकिन इतना भी मतलब टफ नहीं था, जिसने, हाँ ये डेफिनेटली है
कि जो मैंने चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस जो बनाए हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप उनको एक बार विजिट करना। अगर आप 11th के बच्चे अगर कोई देखेंगे बाद में तो उसमें से सारे क्वेश्चन आए। अगर उन्होंने किसी ने उन वीडियो को देखा है तो उसके लिए पेपर बहुत आसान था। ठीक है, तो ये क्लास 12th की जो पूरी बुक है उसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है चैनल पे, तो विजिट जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 सिंडिकेट का क्या अर्थ है, दल बदल क्या है। तो दल बदल क्या है, ये क्वेश्चन मैंने IMP क्वेश्चन में आपको दिया था, तो यहाँ से भी आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और NFF क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने IMP क्वेश्चन में दिए थे, तो यहाँ आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्यों में 7 बहनें कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने IMP क्वेश्चन में दिया था, तो वहाँ से आए हैं। अगर ज़्यादातर ये हो रहा है कि अगर कहीं ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे वाले में आ रहा है, तो डेफिनेटली जिसने भी IMP क्वेश्चन किए थे दोनों वीडियो का, तो उनका पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो दोनों क्वेश्चन मैंने IMP में दिए थे और दोनों आए हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें 17 क्वेश्चन को, तो ये भी आया है, मैंने IMP क्वेश्चन में दिया था इसको भी, और ये जो अथवा में है इसको भी दिया था, तो डेफिनेटली दोनों क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हरित क्रांति, स्पेशली ये इस पे मैंने कहा भी था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिला। तो 16 भी आया था प्रश्न क्रमांक, 17 भी आया और 18 भी आया IMP क्वेश्चन से। उसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 19 जो है नक्सलवादी आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन बैंक से आया है। ओके, तो वहाँ से भी अगर देखो क्वेश्चन बैंक और मैंने जो IMP क्वेश्चन दिए, अगर वो भी किसी ने किए हैं, अगर परीक्षा बोर्ड और परीक्षा दिन नहीं पढ़ी है, यानी कि हमारे ही चैनल से बस तैयारी भी की होगी उसने वीडियोस देख कर, तो भी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, क्योंकि या तो IMP क्वेश्चन से आए हैं या फिर क्वेश्चन बैंक से आए हैं, और एक मॉडल पेपर उसका देख लेना था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 19 क्वेश्चन बैंक से आया। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी, तो इसके लिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली मैंने IMP क्वेश्चन जो दिए थे उसमें से आया है। क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में आया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य, तो ये भी आया है, ये भी मैंने आपको IMP क्वेश्चन में बताया था। साथ में भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय, तो ये वाला नहीं आया है, लेकिन इसके नीचे वाला जो है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी प्रमुख सिफारिश है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये आया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 21 से भी क्वेश्चन आया, प्रश्न क्रमांक 22 से भी क्वेश्चन आया। और अगर बात करें प्रश्न क्रमांक 23 की, तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख 4 सिद्धांत और गुणनिरपेक्ष नीति अपनाने के 3 कारण, तो ये दोनों क्वेश्चन अथवा और अथवा के नीचे का दोनों क्वेश्चन मेरे IMP क्वेश्चन से आए हैं। तो इस तरीके से IMP क्वेश्चन से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आए हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी के सारे क्वेश्चन IMP क्वेश्चन के अंतर्गत जो वीडियो मैंने बनाया था उनमें है। तो आई होप आपने उनका सॉल्व किया होगा, तो आज आपका पेपर बेहतरीन गया होगा और अच्छे मार्क्स आपको आएंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।